कन्हान-पिपरी नगरपरिषद प्रशासनाद्वारे बळजबरीने बाजार कर वसुली तात्काळ बंद करण्याची मागणी। बाजारातील दुकानदारांकडून बळजबरीने बाजार कर वसुली तात्काळ बंद करण्याची मागणी। मूलभूत सोयी सुविधा न देता वाढीव दराने दंडुकशाहीने बाजार कर वसुलीने दुकानदार त्रस्त झालेत। कन्हान-पिपरी नगरपरिषद प्रशासनाद्वारे गुजरी व आठवडी बाजाराकरिता स्वतंत्र जागा उपलब्ध न करता आणि कुठल्याही प्रकारच्या मूलभूत सोयी सुविधांची पूर्तता न करता कंत्राटदारांकडून छोट्या दुकानदारांकडून बळजबरीने व दंडुकशाहीने बाजार कर वसुलीने दुकानदार त्रस्त असल्याने दोषींवर कठोर कार्यवाही करून बाजार कर वसुली तात्काळ बंद करून दुकानदारांना न्याय देण्याची मागणी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी संदीप बोरकर यांना निवेदन देऊन केली आहे। मला स्पष्ट सांगा सर, कारण हा जो ठराव घेतलेला आहे याच्यामध्ये कुठल्याही मेंबरला विश्वासात न घेता फक्त आणि फक्त अध्यक्षाच्या नेतृत्वाखाली हा टेंडर घेतलेला आहे। तुम्हाला मागच्या वेळेस बोला अध्यक्ष का बोला कुठल्याही नगरसेवकाला याला फेवर मध्ये घेतलेला नाही आहे, हा विषय ठरावामध्ये घेतलेला नाही आहे। तुम्ही लोकांच्या विषय जर लोकांनी आम्हाला नेतृत्व दिलेलं आहे तर आमच्यापर्यंत मुलं आहे, मी माझ्या भावाच्याकडे मी राहतो, सपोर्ट करतो। माझा घरवाला मरण पावला तो मी भावाच्या सपोर्टाने मी भावाच्या भाजीपाला विकू लागते। ये काकड़ी के आराम मशीन के सामने, हाँ आराम मशीन के सामने। तो क्या जबरदस्ती दो तीन दुकान का पैसा क्या 20 रुपए से करके हमारी 3 दुकान है तो 60 रुपए रोज जाते, मतलब क्या घर का टैक्स भी ज्यादा, क्या रोड का फुटपाथी का टैक्स देंगे क्या हम लोग? हमसे नहीं मंजूर होता, हम आज से 20 रुपए देना बंद करेंगे या नहीं बंद करेंगे? नहीं देंगे। जिसको जैसा लगता है वैसा करो, लेकिन हम लोग टेंडर के 20 रुपए नहीं देंगे। अब आम्हाला दुकानासाठी जागा पाहिजे आणि वरून रोडावर आम्ही बसलो, त्याच्यासाठी हे रोजचे 20 रुपये कायच्यासाठी मागते आम्हाला ते माहीतच नव्हतं। कन्हान-पिपरी नगर परिषद इथे बाजार आणि गुजरी भरत आहे, पण आता 30 वर्ष झाले मी धंदा करून राहिली। तर याच्या अगोदर हे चिठ्ठीचं फक्त बाजाराच्या दिवशी चिठ्ठी घेत होते, गुजरीच्या दिवशी घेत नव्हते चिठ्ठी। आम्ही म्हणजे खूप काही असे ह्या तिजाब कंपनीकडे बसलं, ह्या सरकारी दवाखान्याकडे बसलं, रोडावर बसलं, मच्छी मार्केटमध्ये मी आता 30 वर्ष झाले धंदा करून राहिले। तेव्हा गुजरीमध्ये चिठ्ठी नव्हते घेत, फक्त बाजाराच्या दिवशी 5 रुपये 10 रुपये घेत होते। आता हे 5-6 वर्ष झाले म्हणजे चिठ्ठीवाले जास्त चिठ्ठी घेतात। अगोदर 10 रुपये घेत होते, आता 20 रुपये चिठ्ठी घेतात। हे ठीक आहे, मान्य आहे चिठ्ठीचे, त्याच्याबद्दल मी ते म्हणजे हे नाही म्हणत, पण त्याच्याबद्दल तुम्ही चांगली गुजरीला जागा द्या, बाजाराला जागा द्या। 20 नाही 30 रुपये घ्या, 30च्या ठिकाणी 50 घ्या। संडासची सोय करा, बाथरूमची सोय करा। मी गावरानी याच्यात बोलते, एकदम शुद्ध भाषेत नाही बोलत, मला जेवढं बोलता येत तेवढं बोलून राहिले। पण संडासची सोय करा, आणि बाथरूमची सोय करा। आम्ही ह्या हायवेवर बसतो, PWच्या जागेवर बसतो, तिकडून समोरच्या आम्ही हे का लोकांच्या दुकानासमोर बसतो, तर ते दुकानदार रागावतात, ए बाई उचल दुकान इथून। तिकून ते गाडीवाले काही घ्यायला येतात तर म्हणते रोडावर काऊन बसली, उचल दुकान। तर आम्ही ना आता गोरगरिबानं का करावा, कसे बी आम्ही आपल्या पैशानं भाजीचं आणून रोडावर विकतो, तर त्याच्यावर बी हे नगरपंचायत आम्हाला जबरदस्तीने हे म्हणजे चिठ्ठी मागतात। अगोदर 10 घेत होते, आता 20 घेतात। काही लोक तर नाही पैसे देशील तर हे भाजीचं फेकफाक करतात। हे म्हणजे आमच्यावर गोरगरिबावर अत्याचार करणं चालू आहे। तिथे काहीच सोय नाही तरी पण हे दबाव टाकून सणारे आम्हाला पैसा मागतात। हे म्हणजे याची खूप काही गलती होत आहे, अशी गलती करायला पाहिजे नाही। कारण आम्ही आज आता हा मोर्चा काढला, ह्या मोर्चामध्ये तुम्ही बरोबर सांगा, संडास बाथरूमची सोय, गुजरीची बाजाराची सोय लावून द्या, त्याच्यानंतरच तुम्ही हे चिठ्ठी घेण्याची सोय लावा, नाही तर हे चिठ्ठी बंद झाल्या पाहिजे। रेलीच्या दिवशी लाईट चालू होते ना, दुकानदारीवर बसलो तर लाईट चालू नाही आहे। कोण्या गोष्टीचे पैसे मागून राहिले 20 रुपये? 2 दुकान आहे, आमचा धंदा आज झाला उद्या नाही झाला, माटायचा धंदा का आम्ही काय कुठून द्यावा, देईन तर कुठून द्या? उलट लाईनीचं बिल भरतो 600-700 रुपये टॅक्स भरत आहो 2 दुकानाचे। रोडावर बसून रोडाला जागा नाही। मी देवेंद्र पोटबरे, भाजीपाला विक्रेता। नगर परिषद पाण्याची सोय नाही, बाजाराची सोय, पाण्याची सोय नाही, बाथरूमची सोय नाही, कशाची सोय नसताना बाजाराची वसुली अगोदर 5 रुपये
10 रुपये प्रमाणे घेत होते। आम्हाला वाटत होतं की नगर परिषदचे कर्मचारी झाडू वगैरे लावतात, त्याच्यासाठी आमच्या सहकार्य होत असेल चालेल, पण आता त्यांनी कोणाला तरी रोडावरच्या टेंडर दिला। त्यांच्या स्वतःच्या जागेचा टेंडर न देता त्याने रोडावरचा टेंडर काढला। रोडावर PWDची जागाचा टेंडर काढून आमच्याकडून अवैध प्रकारची वसुली करतात। त्याच्यानंतर येणाऱ्या 14 तारखेला दुःखद घटना अशी घडली की जर एका भाजीपाला विक्रेत्यानं भाजीचे चिठ्ठीचे पैसे दिले नाही तर त्यांनी तिच्या भाजीपालाच फेकून दिला। हा असा अन्याय आमच्यावर झाला नाही पाहिजे आणि निषेध करतो या सरकारचं की आजपासून चिठ्ठी बंद आणि आजपासून चिठ्ठी देणार नाही। की सब्जी फेंकी जा रही है, इनको अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, रोज गाली गलौज होती है और क्रिमिनल लोग यहाँ पे वसूली करने के लिए रखे गए हैं। नगर परिषद ने यह हुकुमशाही है कि लोकशाही है, इसका उत्तर नगर अध्यक्ष मैडम, CO साहब और यहाँ के सारे नगर सेवकों ने देना चाहिए। जब विरोधी पक्ष नेता की आपत्ति है तो आपने ये टेंडर क्यों किया? क्या आपके लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए टेंडर दिया है? इसका जवाब मैडम ने देना चाहिए। और मैं युवा सेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की गठ की तरफ से युवा सेना का अध्यक्ष के नाते मैं इनके पीछे खंभीरता से खड़े रहूँगा, ताकत से खड़े रहूँगा और हमारे कांग्रेस के विरोधी पक्ष नेता भी ताकत से खड़े रहेंगे। और ये रद्द नहीं हुआ तो फिर से मोर्चा निकलेगा, फिर से आंदोलन होगा और गाँव के लोगों के लिए रास्ते में उतरा जाएगा। जब आंदोलन होगा और जो नगर सेवक इसमें सपोर्ट करेगा कि रोज वसूली करो, उस नगर सेवक के घर पे जाके आंदोलन करेंगे, घर पे घुस के आंदोलन करेंगे। नगर परिषद मुर्दाबाद, परिषद में मोर्चा लेकर आए। पिछले महीने 1 महीने से ये टेंडर चालू हुआ है, 1 से सवा महीना इस टेंडर को हुआ है, जिसमें विरोधी पक्ष नेता की असहमति है। 6 लोगों ने इस ठेके पे आपत्ति दर्ज कराई कि कनान में 7 दिन बाजार वसूली नहीं होना चाहिए क्योंकि उनको जगह नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है। तभी भी इन्होंने टेंडर निकाला बिना अपने नगर सेवकों को सहमति में लेते हुए। CO साहब भी बता रहे हैं अभी कि हमको ये जानकारी नहीं है कि टेंडर जब वो आपको जानकारी नहीं है, ऐसा आपने बताया? मैं नहीं था। हाँ, ये बोरकर साहब उस समय नहीं थे, ऐसा CO साहब का बोलना है। 1 से सवा महीने से जो टेंडर हुआ है इसमें विरोधी पक्ष नेता की आपत्ति है कि 7 दिन बाजार वसूली नहीं होना चाहिए। जो शुक्रवार का दिन है उसमें बाहर के लोग यहाँ पे सब्जी भाजी बेचने या अन्य वस्तुएं बेचने आते हैं, एक ही दिन वसूली की जाए, ऐसा इनका बोलना था। कहा विरोधी पक्ष नेता साहब? विरोधी पक्ष नेता का बोलना यह है, पर इनके बात पे कोई आपत्ति नहीं ली। CO साहब ने इनको विरोधी पक्ष नेता ने CO साहब को पत्र देकर 2 महीने से CO साहब को पत्र देकर रखा। इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगर परिषद प्रशासन हवे में चल रहा है। कोई अभी नगर अध्यक्ष मैडम अंदर बैठे थे जब हम लोग ये धूप में आंदोलन कर रहे थे, यहाँ नारे लगा रहे थे, मैडम अंदर गई यहाँ से और बाहर भी GM कनान के नागरिकों से ज़्यादा उनके लिए जनरल मैनेजर WCL का इम्पोर्टेंट है, दूसरे काम के लिए चले। हाँ, जो भी काम होगा उनका, पर यहाँ के लोगों को जिन्होंने चुन के दिया उनको न मिले हुए नगर अध्यक्ष मैडम यहाँ से चले गए। ऐसे लोक प्रतिनिधि गांव में रहेंगे तो गांव का ऐसा ही सत्यानाश होने वाला है। हो गया ना, 5 साल हो गया ना, उनकी कुर्सी टाइट हो गई ना। और हमारे सभी लोगों के तरफ से मैं मांगनी कर रहा हूँ नगर परिषद के CO साहब को, अध्यक्ष को, सभी नगर सेवकों को कि गांव के लोगों पे जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार रुका दो, क्योंकि ये 200-300 रुपये रोज ही कमाने वाले लोग हैं। ये पेट पालते हैं, जैसे तैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसमें से आपको रोज की वसूली चाहिए। उसमें जगह नहीं दी अपने नगर परिषद ने, उनको बैठने के लिए ना वोट्टा बना के दिए ना जगह दिए। लोगों के दुकान के सामने बैठ के अपना रोज दुकान लगाते हैं और अपमानित होते हैं। लोग गाली देते हैं उनको कि हमारे दुकान के सामने क्यों दुकान लगाई है। ना लाइट की व्यवस्था है, बाथरूम है तो उसमें पानी नहीं है। ऐसी अव्यवस्था है कनान नगर परिषद में। तारसा रोड पे नहीं है, ठीक है, बाथरूम नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है और उसके पानी की व्यवस्था नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। इनको दूसरे के दुकान के सामने बैठ के अपमानित होना पड़ता है। और यहाँ की नगर अध्यक्ष मैडम को इन गांव के लोगों ने एक सामान्य घर की लेडीज है करके चुन के दिया था प्रचंड बहुमतों से। अन्य लोग, पैसे वाले लोग खड़े थे, बाहुबली लोग खड़े थे, पर सामान्य घर की महिला हमारे हक के लिए लड़ेंगे इसलिए उसको चुन के दिया था। और आज वो मैडम नगर परिषद में आधा घंटा बैठ के वापस चली गई, पर अपने लोगों को मिली नहीं। जे बाजार वसुलीची वाढ झालेली आहे त्या संदर्भात हा मोर्चा आहे। मोर्चेकरांच्या म्हणण्यानुसार जे वसुलीकर्ते आहेत ते बळजबरी करतात अशी यांची तक्रार आलेली आहे। त्या तक्रारीवर आम्ही विचार करू। सगळे नगरसेवक आणि अध्यक्ष मॅडमना हा विषय कळवू आम्ही आणि या संदर्भात योग्य काय तो निर्णय घ्यायचा सगळ्यांना सोबत घेऊन, सगळ्या नगरसेवकांना विचारात घेऊन त्यांचं म्हणणं काय आहे ना, भाजी
भाजीपाला विकणाऱ्यांवर अन्याय झाला पाहिजे, ना नगर परिषदेचं जे उत्पन्न आहे त्याच्यावर पण परिणाम व्हायला नको. आपण एक मध्यम मार्ग काढू आणि हे आपण 1 ते 2 दिवसातच सगळं. लड़के बाजार वसूली कर रहे हैं, क्या उसकी जानकारी नगर परिषद को है कि कौन से लड़के बाजार वसूली कर रहे हैं? नहीं, वो तो जानकारी तो रहती है. एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्टर है, बात यह रहती कि एक आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उनके लोग वसूली करते हैं. क्या इसमें ये प्रावधान है कि उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए? हो सकता हो किसी गुंडे को भेज दे अगर वसूली करने, तो इस पर नगर परिषद की नहीं, प्रावधान तो नहीं है, पर किसी गुंडे को तो नहीं भेजना चाहिए. बात ऐसा ही तो हो रहा है. वो तो ऐसा ही रहा है जिसके ऊपर ऑलरेडी ठीक है, बड़े मामले दर्ज है, ऐसे लोग वसूली करते हैं. ठीक है, ये के सामने अगर ऐसे लोग जाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं, ये मैटर में अपन चौकसी करते और ये तो नहीं होना चाहिए. जब मैं अभी पिछले हफ्ते ज्वाइन हुआ था, मैंने लेटर भी दिया. नहीं, लेटर दिया है सर. ठीक है, आज भी वही लड़के वसूली कर रहे हैं जिसके जो पहले जो सब्जी फेंका था, आज भी वही लड़के वसूली कर रहे हैं जिसके ऊपर मामला दर्ज है. तो इसके ऊपर नगर परिषद क्या कर रही है? अभी 2 या 3 दिन में ये मामले के ऊपर एक डिसीजन लिया जाएगा. अध्यक्ष मैडम और सभी जो नगर सेवकगण हैं, इनके साथ मिलके एक सोल्यूशन निकाल लेते हैं. जो आपके भी प्रतिनिधि है उनको भी इन्वॉल्व करेंगे और एक मिडल सोल्यूशन जो है वो निकाल लेंगे. ये जो दायरा है कितने बाय कितने में कितने रुपए लेना चाहिए उसके बारे में? नहीं, इन्होंने एग्जैक्टली आपको सही बात बताऊँ तो नगर परिषद ने एग्जैक्टली क्या डिसाइड किया हुआ है वो मैं जब तक देखूंगा नहीं. सर, कोई जिम्मेदार व्यक्ति होगा जिस बारे में बताएगा, क्योंकि तो वो बताएंगे. पहले से जानकारी है. और आप बोल रहे हैं कि अध्यक्ष बताएंगे. कोई नहीं, अध्यक्ष नहीं बताएंगे बोला मैंने ये बोला कि ये जो मैटर है वो मुझे पहले देखने दीजिए और वो मैं आपके इनके जो भी प्रतिनिधि है, सुनिए तो अभी एक ही वक्त पे ईच एंड एवरी सोल्यूशन लेके तो मैं नहीं आ सकता. ठीक है, कब जानकारी देंगे? तो आप अभी आधे 1 घंटे में नगर परिषद में मेरे केबिन में इनके 2 या क्यों बैठोगे? अभी क्यों नहीं? मैं नहीं, बात यह है कि मैं बता रहा हूँ ना कि एग्जैक्टली क्या है. वो बड़ी बात तो है नहीं. ठीक है, अब तो उस मैटर में हमने लेटर दिया था. ठीक है, बाजार वसूली के लिए अभी भी जगह नहीं है, बहुत समस्याओं का सामना कर रहा है, बाथरूम नहीं है, इसके बाद भी वसूली जबरदस्ती की जाती है. नहीं, जबरदस्ती नहीं. ये जो बाजार वसूली है ये कोई सिर्फ अपने शहर में नहीं होती, हर शहर में बाजार वसूली गुजरी के इसमें वो नहीं होती ना वसूली, बाजार के दिन होती है. डेली वसूली भी रहती नहीं है. मतलब कहाँ नहीं है? ठीक है, अभी एक काम करते हैं. तुम सभी आदमी मैं वो जो भी ये डिपार्टमेंट के इंचार्ज है उनको बुला लेता हूँ और तुम्हारा ये जो कितने बाय कितने पे क्या रेट है क्या नहीं वो सब अपन देख लें. प्रतिनिधी ऋषभ बावनकर सोबत पुढाकार समाचार, कन्हान, नागपूर.